Okay, dear students, we will study about today area and perimeter. We will continue area perimeter, area and perimeter of rectangle and square. आज हम लोग आयत के क्षेत्रफल और परिमाप और वर्ग के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए टॉपिक का नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर है परिमाप तथा क्षेत्रफल, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर एंड क्या, एरिया। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक और क्वेश्चंस रहेगा वो किस पे बेस्ड रहेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आज का जो क्वेश्चन रहेगा तो वो रहेगा व्हेन एरिया एंड लेंथ ऑब्लिक ब्रेथ इज गिवन, है ना, टू फाइंड पेरीमीटर, है ना। हिंदी में लिखते हैं जब क्षेत्रफल तथा लंबाई या फिर चौड़ाई दिया हो, क्या निकालना है, उसका परिमाप ज्ञात करना। मतलब इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे ये देखो। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक आयत की, एक आयत का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर वर्ग है। ठीक है, उसके बाद बोलेगा जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको इंग्लिश में लिखते हैं रेक्टेंगल हैज एरिया एरिया ऑफ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर whose length is 12 सेंटीमीटर। Find its perimeter। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन कैसा बनेगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसा बनेगा अपन देखते हैं। सॉल्यूशन देखो हमको क्या बनाना है और कैसे बनाना है ये देखो। सबसे पहले जो पूछा है पेरीमीटर, पेरीमीटर के लिए लेंथ और ब्रेथ दोनों होना है। अब यहाँ पर लेंथ हमारे पास है लेकिन ब्रेथ नहीं है। जब तक ब्रेथ नहीं मिलेगा, चौड़ाई नहीं मिलेगी, तब तक पेरीमीटर नहीं मिलेगा। तो अपन को क्या गिवन है, यहाँ पर एरिया गिवन है, एरिया।
तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं कि अगर एरिया और लेंथ दिया है तो ब्रेथ कैसे निकालना है। यहाँ पर ब्रेथ, जब मेरे को एरिया गिवन रहे, एरिया बाई क्या हो जाएगा, लेंथ। एरिया में अगर लेंथ को डिवाइड करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ब्रेथ मिल जाएगा। एरिया कितना गिवन है, 96 डिवाइडेड बाई लेंथ कितना है, 12 1 जा 12 और 12 8 जा 96, मतलब 8 सेंटीमीटर मेरा क्या मिल गया, ब्रेथ मिल गया। ठीक है, अब ब्रेथ जब मिल गया तो मैं क्या करूंगा, पेरीमीटर का फार्मूला लगाऊंगा। मतलब लेंथ इक्वल टू 12 और ब्रेथ अब कितना आ गया मेरे पास 8, तो ये भी क्या हो जाएगा 12 और ये भी क्या हो जाएगा 8। तो पेरीमीटर इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं 12 प्लस 8 प्लस 12 प्लस कितना 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये। इधर पेरीमीटर का फार्मूला लगा सकते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस कितना ब्रेथ, मतलब 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 इंटू लेंथ कितना आ गया 12 प्लस कितना 8, ब्रैकेट सॉल्व पहले होगा, तो 2 इंटू 20 इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, और एरिया हमारा क्या हो गया, सॉरी पेरीमीटर हमारा क्या हो गया, निकल गया। इसका मतलब मेरे का जो टॉपिक ये था आज हमारा, वेन एरिया एंड लेंथ ऑब्लिक ब्रेथ, लेंथ या ब्रेथ किसी में से एक गिवन रहेगा, टू फाइंड पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब परिमाप कैसे निकालना है जब क्षेत्रफल और लंबाई चौड़ाई दिया हो। ठीक है, तो ये ऐसा बनेगा। इसी में इस क्वेश्चन में लेंथ की जगह क्या दे देगा, ब्रेथ दे देगा, तो फार्मूला सेम रहे, यहाँ पर लेंथ हो जाएगा, ब्रेथ की जगह लेंथ हो जाएगा और लेंथ की जगह क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। मतलब कुल मिला के ये वाला अपन टॉपिक पढ़े थे कि हमको एरिया गिवन रहे और लेंथ दिया है तो ब्रेथ कैसे निकालना है, ब्रेथ दिया रहेगा तो लेंथ कैसे निकालना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसी में अपन एक और देख लेते हैं जिसमें ब्रेथ दिया होगा, एरिया दिया रहेगा, तो कैसे उसको पेरीमीटर को निकालना है। ठीक है, चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे और क्लियरिफाई हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन कहता है, सेम टॉपिक से रिलेटेड है, वही एरिया दिया रहेगा बट इसमें इस बार ब्रेथ दिया है। चलिए देखते हैं, एक आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, 72 सेंटीमीटर वर्ग है तथा इसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। इस आयत का परिमाप ज्ञात करो। ये हमारे पास क्वेश्चन है ना, तो इसमें अपन लिख लेते हैं इंग्लिश में, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, whose breadth is 8 centimeter. Find the perimeter of rectangle। ये अपन का क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हमारा सॉल्यूशन में देखते हैं, सॉल्यूशन क्या है कि
यहाँ पर एरिया सेम, हमको वही कहानी है, कहानी सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए कोई भी पेरीमीटर निकालने को बोला है, परिमाप ज्ञात करने को बोला है, मतलब उसका लेंथ और ब्रेथ दोनों पता होना चाहिए। बट ब्रेथ दिया है ओनली कितना है, 8 सेंटीमीटर, लेंथ अभी पता नहीं है। तो सबसे पहले लेकिन जो गिवन है एरिया, अब यहाँ से एरिया से हम लोग लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ निकालने का फार्मूला होता है, एरिया में ब्रेथ को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एरिया हमारे पास कितना है, 72, डिवाइड करेंगे ब्रेथ से, ब्रेथ कितना है मेरा 8, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72। यहाँ पर कितना आ गया मेरा 9 सेंटीमीटर लेंथ आ गया। ठीक है, ये 9 है तो ऊपर वाला भी क्या रहेगा 9, ये बगल 8 है तो ये भी क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब इसके चारों साइड को क्या कर सकते हैं अपन, प्लस कर सकते हैं। चारों साइड को क्या कर सकते हैं जी, प्लस कर देंगे, पेरीमीटर निकल जाए, पेरीमीटर। सो पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 प्लस 8 प्लस 9 प्लस कितना 8, ये आ जाएगा मेरा 34 सेंटीमीटर। 9 9 8 17, और 17 और 17 का 2 पेयर हो गया। ठीक है, 17 17 अब 17 प्लस 17 कितना हो जाएगा 34। या तो इसको फार्मूले में कर लो, फार्मूला क्या कहता है हमारा 2 इंटू लेंथ प्लस कितना ब्रेथ। चलिए 2 इंटू लेंथ कितना दिया है 9 और ब्रेथ कितना 8, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 17 इक्वल्स टू 34, और आंसर किस में आ जाएगा, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। तो इस तरह से हमको एरिया गिवन है और उसमें लेंथ हो चाहे ब्रेथ गिवन हो, तो पेरीमीटर कैसे फाइंड करना है ये अपन ने पढ़ा। अब क्या होगा, अब इसमें जस्ट उल्टा करेंगे, पेरीमीटर गिवन रहेगा। ठीक है, पेरीमीटर गिवन रहेगा और उसके बाद हमारे पास लेंथ या फिर ब्रेथ दिया रहेगा, एरिया फाइंड करना रहेगा। जस्ट इसको उल्टा तरीके से भी पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो टॉपिक का हमारा आज का टॉपिक जो है वो क्या और क्या है, नेक्स्ट टॉपिक ये देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पर टॉपिक ये है व्हेन पेरीमीटर ऑफ rectangle is given, perimeter of rectangle, after that perimeter of rectangle and length oblique breadth is given, length oblique breadth is given, find area of rectangle, ये हमारा टॉपिक है। when perimeter of rectangle and length breadth, length either breadth is given, find area of triangle। क्लियर, इसका मतलब हिंदी में लिखा रहेगा, जब लिखा नहीं रहेगा, हम ये टॉपिक समझा रहे हैं, यानी इस टाइप के कैटेगरी क्वेश्चन आते हैं। जब आयत का परिमाप दिया हो, आयत का परिमाप दिया हो, लंबाई चौड़ाई पता हो, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, ये अपन का टॉपिक है। अब इस टॉपिक के बेस में क्वेश्चन कैसा मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा कि एक आयत या आयताकार खेत, एक आयताकार खेत
का परिमाप कितना है? 56 सेंटीमीटर है। ठीक है, 56 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई, चलिए 56 सेंटीमीटर के बजाय इसको मीटर कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, चलिए और यदि इसकी लंबाई, ठीक है, इसकी लंबाई को हम लोग मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर या 15 मीटर, सॉरी 15 मीटर है। ठीक है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं। ए रेक्टेंगुलर फील्ड है ए rectangular field has perimeter has perimeter of 56 meter if length of field is 15 meter. Find the area of field. ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन अपन करते हैं इसका। सॉल्यूशन में क्या है, पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। ये मेरा रेक्टेंगल है। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालना है मतलब लेंथ और ब्रेथ पता होना चाहिए, क्योंकि एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू क्या, ब्रेथ। जब इसका पता रहे तभी। लेकिन इसमें लो लेंथ ओनली दिया है, कितना दिया है लेंथ को, 15 मीटर। ब्रेथ अभी पता नहीं है, तो क्या दिया है, ब्रेथ को निकालने के लिए एक हिंट दे दिया है। हिंट वो क्या है, हिंट ये है कि आपको पेरीमीटर गिवन है। ठीक है, तो जब पेरीमीटर गिवन हो और लेंथ गिवन हो तो ब्रेथ निकालने का ये फार्मूला होता है। तो ब्रेथ इक्वल्स टू क्या करना है, ब्रेथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर को हाफ कर लेना है। पेरीमीटर को क्या कर लेना है, हाफ कर लेना है। ठीक है, पेरीमीटर को क्या कर लेना है, हाफ कर लेना है। और उसमें माइनस कर देना है किसको, लेंथ को। ठीक है, तो इस फार्मूले में हम जाते हैं और निकाल लेते हैं। चलिए, पेरीमीटर कितना है मेरा 56, उसका क्या कर लेना है, मेरे को हाफ कर लेना है। और माइनस किसको कर लेना है, जो लेंथ है। लेंथ कितने का है 15, तो पहले डिवाइड होगा ना, तो कितना आ जाएगा 28। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16। अब माइनस कितना करना है 15 को, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 13 मीटर। ठीक है, कितना आ गया 13 मीटर। तो यहां पर देखो आप, ये आ जाएगा लेंथ कितना गिवन है
15 और ब्रेथ मुझे मिल गया कितना 13। कितना आ जाएगा ये क्वेश्चन आंसर में 13 5 जा 65 कैरी 6 13 1 जा 13 और 6 कितना हो गया 19 और ये जो आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर कितना आ गया 195 मीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर हो गया समझ में आ गया। या हिंदी में लिखा रहेगा तो वर्ग मीटर लिखा रहेगा। तो इस तरह से जब हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहां पर ये रेक्टेंगल एंड लेंथ ऑब्लिक ब्रेथ इज गिवन, या तो लेंथ दिया हो या तो ब्रेथ दिया हो। तो अभी जो क्वेश्चन के उसमें पेरीमीटर के साथ साथ लेंथ गिवन था, हमने एरिया निकाला। सेम यहां पर एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें पेरीमीटर के साथ साथ ब्रेथ रहेगा और क्या निकालना रहेगा एरिया निकालना रहेगा। ठीक है सेम प्रोसेस में जाएंगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है। चलिए तो क्वेश्चन में अपन ले लेते हैं एक अपने मन से कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए यहां पर क्वेश्चन मैं लिखता हूं। क्वेश्चन कहता है कि एक आयताकार खेत का या एक आयताकार ठीक है खेत का ही ले लेते हैं। खेत का परिमाप ठीक है खेत का परिमाप कितना दिया है मान लेते हैं 48 है ना वर्ग मीटर, सॉरी वर्ग नहीं आएगा क्योंकि ये परिमाप है। 48 मीटर लेंथ में आएगा वो 48 मीटर है। ठीक है कितना दिया है 48 तथा इसकी चौड़ाई ठीक है इसकी चौड़ाई दे दिया है 9 मीटर। इसकी चौड़ाई 9 मीटर है तो इस खेत का क्या निकालना है क्षेत्रफल ज्ञात करो। मान लो क्वेश्चन ऐसा रहता है। ठीक है चलिए इंग्लिश में लिखते हैं इसे। ए रेक्टेंगुलर फील्ड हैज ए रेक्टेंगुलर फील्ड हैज पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ कितना 48 मीटर एंड इट्स breadth is how much 9 meter. Find the area of rectangular field. ठीक है this is our question. So what will be our solution? Same फर्स्ट वी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रेक्टेंगुलर। पहले सबसे पहले डायग्राम से क्या होता है जब भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन आता है ना या ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है डायग्राम आप बनाएंगे तो आपका 50% सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या है मेरे पास लेंथ पता नहीं है, ब्रेथ दिया है किस तरह 9 मीटर। ठीक है चलिए अपन को निकालना था एरिया। एरिया के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है लेंथ के साथ साथ क्या जरूरत पड़ता है ब्रेथ। बट यहाँ पर ब्रेथ दिया है लेकिन लेंथ नहीं दिया है
तो लेंथ को पहले निकाल लेंगे। कहाँ से निकालेंगे? जहाँ से पेरीमीटर गिवन है। चलिए, तो हमारे पास पेरीमीटर जब गिवन हो तो और ब्रेथ गिवन हो तो लेंथ निकालने का फार्मूला क्या है? सेम जैसे ब्रेथ निकाले थे, पेरीमीटर को क्या कर देना है? हाफ कर देना है। और उसमें इस बार किसको माइनस करना है जी? ब्रेथ को माइनस करना है। चलिए, पेरीमीटर को हाफ कर देते हैं। पेरीमीटर मतलब 48 को क्या कर लेंगे? हाफ कर लेंगे और माइनस कर देंगे किसको? ब्रेथ। ब्रेथ मतलब 9। चलिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, मतलब आ गया 24 में माइनस कर दिए किसको? ब्रेथ को। ब्रेथ मतलब कितना? 9। कितना आ गया ये? 15 मीटर आ गया। कितना आ गया? अब यहां पर हमको लेंथ मिल गया। ठीक है, अब लेंथ मिल गया, यहां रख देते हैं लेंथ में। कितना आ जाएगा मेरा? लेंथ इक्वल टू आ गया 15 इंटू ब्रेथ कितना आ गया? 9। 15 9 जा 100 एंड कितना? 35 और क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? एरिया क्या हो जाएगा? हमको फाइंड हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इसमें इस वीडियो में 2 टाइप के क्वेश्चन किए हैं। उस 2 टाइप में और 2 टाइप्स देखें। फर्स्ट था मेरा, जब क्या था? हाँ, फर्स्ट ये था कि हमारा जो टॉपिक था वो था परिमाप तथा क्षेत्रफल, मतलब पेरीमीटर एंड एरिया था, है ना। इसमें एरिया गिवन था और एरिया के साथ साथ, एरिया गिवन होने के साथ साथ क्या था हमारा? लेंथ या ब्रेथ गिवन था। तो हमको क्या निकालना था? पेरीमीटर निकालना था। क्या निकालना था? पेरीमीटर निकालना था। ठीक है, तो इसमें एक रिलेटेड क्वेश्चन था। दूसरा टॉपिक हमारा था जिसमें हमको पेरीमीटर गिवन था, लेंथ या फिर क्या था? ब्रेथ गिवन था, है ना। अपन को क्या निकालना था? एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना था। ठीक है, तो चलिए कुछ होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, जिससे आपको क्या हो जाएगा? क्लियरिफाई हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए, तो देते हैं क्वेश्चन। समझ लीजिए, हमारा आज का होमवर्क है जिसको हमको करना है। ठीक है, इसी के साथ साथ होमवर्क कर ले लेते हैं। इसको करेंगे प्रैक्टिस तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, है ना। तो आपको समझना है कि वो कौन से कैटेगरी का है और उसको फिर क्या करना है? सॉल्व करना है। चलिए, क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एरिया इज गिवन, लेट द एरिया इज 48 मीटर स्क्वायर and its length is given 8 meter and find the perimeter. What is the perimeter? Clear? This is question number 1. Now question number 2. Area is given 36 centimeter square. Breadth is given 4 centimeter. Perimeter. What is the perimeter? Question number 3. Perimeter is given 28 centimeter and length is given let it be 8 हो गया है। चलिए 9 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर क्या निकलेगा? एरिया फाइंड करिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा पेरीमीटर है
42 centimeter and breadth is given 8 centimeter. Area, what will be the area? So these are the homework for you. So you will note down it and solve by yourself. क्लियर, इसको आप नोट करिए और अपने मन से जो हमने पढ़ाया है इस वीडियो में उसके अकॉर्डिंग क्या करिए, सॉल्व करिए, है ना, आपका प्रैक्टिस होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक इट, subscribe it and share it.